एवरीवन, आज हम लोग जो है क्लास 10 के फिजिक्स यानी भौतिकी की कक्षा में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे हम लोग। यह जो चैप्टर है लाइट और इट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एक काफी महत्वपूर्ण अध्याय है। केवल कक्षा के दृष्टि से ही नहीं, ये व्यवहारिक जीवन के लिए भी, हमारे जो है डेली लाइफ के लिए भी इसके रूल्स जो हैं, लॉ जो हैं जानने होते हैं। लोग जाने या ना जाने इसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखिए, कोई भी जो चैप्टर होता है ना, उसका टाइटल यानी शीर्षक सब कुछ बतलाता है। यदि आप गौर करें, यानी यदि टाइटल को आप पूरी तरह से समझ जाते हैं तो मैं समझता हूँ वो चैप्टर पूरा तरह से आसान हो जाता है। ऐसे भी कोई चैप्टर जो है जटिल होता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने कहा इंपॉर्टेंट है, नॉट जटिल और ना भास्ट। तो जब इजी भी है, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा जो है माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए और बढ़िया से समझने का प्रयास करिए। एकदम मैं समझता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। चैप्टर में डाउट क्लियर होना ही जो है सब कुछ है, कह सकते हैं। यदि डाउट क्लियर हो गया तो चैप्टर को समझ गए। उस चैप्टर से जो कोई भी प्रश्न आएगा आप भली भांति बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चैप्टर की ओर आते हैं। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बात करने की आवश्यकता नहीं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर पे आते हैं और हमने कहा था सबसे पहले लाइट जो है टाइटल पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो टाइटल में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो वर्ड है लाइट। तो एट फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज लाइट। तो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता है। कैन वी सी एनीथिंग इन डार्क रूम? आंसर होगा नो। यही कारण है, केवल डार्क रूम ही नहीं, रात्रि में हम लोग कुछ देख पाते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। यानी देखने के लिए फैक्टर क्या है? लाइट। तो यदि हमको लाइट को डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे? तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। लाइट इज काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो देखने में सहायता करता है हमारी। हेल्प अस विजिबल या विजिबिलिटी को क्लियर करता है कौन? लाइट। तो देखिए, केवल यह बात कहना कि जो हमको देखने में सहायता करता है वो लाइट है, ये गलत होगा। क्योंकि हमारा जो ये चश्मा है ना, ये हमें देखने में सहायता करता है। लाइट है फिर भी जो है हम देख नहीं पाते हैं स्पष्ट, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो जब हम चश्मा लगाते हैं तो हम स्पष्ट देखते हैं। इसका मतलब क्या? चश्मा भी सहायता करता है हमको देखने में, बट ये लाइट नहीं है। इसीलिए उसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है, लाइट इज काइंड ऑफ एनर्जी। यह एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा क्यों कहते हैं? थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें तो होनी ही है। इसको ऊर्जा क्यों कहते हैं? तो एनर्जी की तरह यह वर्क करता है। कौन? लाइट। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि लाइट जो है, सनलाइट जो है, इसका हम लोग उपयोग करके कुकिंग में इसका उपयोग कर लेते हैं, खाना पका लेते हैं। यानी कोयला और पेट्रोलियम और एलपीजी के जैसा हम इसका यूज कर लेते हैं। सो लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स चलिए, आपने जाना सबसे पहले लाइट के बारे में जाना। लाइट क्या है? लाइट इज काइंड ऑफ एनर्जी। रिफ्लेक्शन के बारे में ऑलरेडी आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन है क्या? तो जब ठीक उसी प्रकार जैसे हम बॉल को
ग्राउंड पे या वॉल पे जो है या तल है वो होता है मिरर। तो मिरर जो है, ऐसे देखिए हम यहाँ लेते हैं एक प्लेन मिरर को ही ले लेते हैं। ये प्लेन मिरर है, इसमें जो है एक साइड जो है ना कोटिंग किया हुआ है, एक साइड कोटिंग किया हुआ है और आप जानते हैं कि हाईली पॉलिश्ड होता है। तो जब इस पे एक रे आके इंसिडेंट करता है कहीं से, कोई भी प्रकाश स्रोत से, चाहे प्रकाश स्रोत एक कैंडल हो, सन हो, कुछ भी हो। अब मान लिया जाए ये सन है, सन से ये इंसिडेंट कर रहा है कौन, तो रे, ये यहां से इंसिडेंट किया, यहां पर जैसे ही मिरर पे पड़ा ये बाउंस करके ऐसे निकल गया, बाउंस करके निकल गया। तो यह जो है, यह जो प्रकाश स्रोत से जो आ रहा है, सोर्स ऑफ जो लाइट से रे इंसिडेंट कर रहा है, इसको आप कह सकते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, ठीक है। और जो यहां पर जिस पॉइंट पे टकराता है, यहां से जब बाउंस करता है तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और बाउंस करने वाला जो दूसरी तरफ जाने वाला जो रे है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, कहां पर, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करता है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यानी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ एक एंगल बनता है, यहाँ एक एंगल बनता है। ऑलरेडी आप ये सब पढ़ चुके हैं, फिर भी जो है हम इसको रिकॉल करा रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए लॉ नेसेसरी होता है। नियम के तहत यदि चलेंगे तो कोई भी बात समझ में आता है, कोई भी काम आसान होता है, ठीक है। तो इस लॉ को पहले हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसको जो है लॉ ऑफ, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देन वी स्टडी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो एंगल फॉर्म कर रहा है, एक एंगल किसके साथ, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ, इसको आई द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई से इंडिकेट करते हैं। दूसरा जो एंगल है इसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। आर क्यों, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो है ये बनाता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो है ये बनाता है। हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ऑलरेडी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, मैं बार बार इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कक्षा में ही हमारे बातों को सुनते सुनते आपके माइंड पे आना चाहिए, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं। बस मैं जो बतला रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए और देखिए। तो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसके दो लॉ है। पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, तो I इज इक्वल टू आर, I इज इक्वल टू आर। आप कक्षा 10 में पहुंच चुके हैं, इसलिए आप इसको साइन I इज इक्वल टू साइन आर भी लिख सकते हैं। यानी हम हिंदी में कहते हैं आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या दोनों समान होता है। अभी पहले आप पढ़ चुके हैं आपतन कोण, इंसिडेंट रे को हिंदी में क्या कहते हैं, आपतन कोण, और रिफ्लेक्टेड रे द्वारा जो यहाँ एंगल फॉर्म होता है इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, इंसिडेंट रे। और
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। आपने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी मीडियम वाले भी इस पे फोकस कर रहे हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा जो है इक्वल होते हैं। लोअर क्लास में पढ़े, आप कक्षा 10 में आ चुके हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या समान होती है। ये पहला लॉ हुआ, लॉ ऑफ, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला। दूसरा क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही सेम, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेम प्लेन में होता है। सेम प्लेन कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही तल, हिंदी में हम कहते हैं एक ही तल। कहने का मतलब एक ही तल, जैसे ये या फिर मेरे माथे की ओर आ गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जिस प्लेन से होकर आया है उसी प्लेन से होकर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, मान लिया जाए इंसिडेंट रे है, ये यहाँ नॉर्मल लगाया है और ये है रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों है। तो ये जो तीनों है, प्लेन कहने का मतलब है ये जो है एक प्लेन पे होगा। तो स्टूडेंट्स, हम जो है बहुत ज्यादा वीडियो, लंबा वीडियो को ना करते हुए एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो इसको जो है हम लोग आज अभी पढ़े हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके कुछ ही क्षणों बाद जो है मैं दूसरा वीडियो भी एक्टिव करूंगा, जिसपे जो है आपको माने हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, थैंक यू।